नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में लगातार अपने कुनबे को मजबूत करने में जुटी है, जिसके लिए पार्टी के लोग सामाजिक कार्यों से अपनी पहचान बनाने वाले लोगों को पार्टी में जोड़कर पार्टी की नींव को मजबूत कर रहे हैं। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी ने सितारगंज क्षेत्र से पूर्व चेयरमैन अजय जायसवाल को पार्टी में शामिल किया है। पार्टी में शामिल होने के बाद अजय ने कहा कि आम आदमी पार्टी दावों और नारों की पार्टी नहीं है, बल्कि काम करके जनता के सामने अपने काम को मॉडल के रूप में रखकर जनता से जुड़ी रहने वाली पार्टी है, जिसके चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी से जुड़ने का फैसला किया। आम आदमी पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, उसके कार्यों को देखते दिल्ली मॉडल आपके सामने पेश है। यहाँ पूरी तरीके से सिर्फ आदमी बोल सकता है और वो दिखाकर आपको दिखा रहे हैं कि आइए देखिए हमने क्या किया है। जहाँ पूर्ण शासित नहीं है वहाँ पर अगर इतना कार्य कर सकते हैं, अगर उनको पूरा राज्य मिलेगा तो वहाँ क्या नहीं कर सकते हैं, आप सोच के देखिए। क्योंकि हमने भी देखा है लोग आज के टाइम पे यहाँ के और वहाँ के लोगों की परिस्थिति क्या, हम आज भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से लोग ऊब चुके हैं, उनके झूठे वादों से ऊब चुके हैं। आज स्थिति जहाँ इतनी बुरी स्थिति है, सबको दिखाई दे रहा है, हर चीज़ से आदमी परेशान है यहाँ पर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने नौगांव विकासखंड की ग्राम पंचायत कनसेरू में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत 20 लाख की लागत से निर्मित होने वाले पंचायत भवन का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि विकास की गति को बरकरार रखने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना मेरा लक्ष्य है, जिसके तहत पूरी यमुनोत्री विधानसभा के अंतर्गत दर्जनों स्कूल, सड़कें, अस्पताल, पेयजल योजनाओं को स्वीकृति करवाकर धरातल पर उतारने का काम किया है। समस्त उत्तराखंड में हमारा ये मांग पत्र चल रहा है और 2 मई से हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल थी, लेकिन मुख्य सचिव शहरी विकास जी से हमारी वार्ता हुई 1 मई को, जिससे हमसे 2 महीने का समय मांगा गया है। तो इसी विषय में हमने माननीय अनुसूचित जनजाति अध्यक्ष जी से, हमने प्रदेश अध्यक्ष जी से अपनी मांगे रखी और हमें पूर्ण विश्वास है कि ये हमारी जो मांग पत्र है विधानसभा में रखेंगे। और हम तय मांग है हमारी, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर निगम हो, एकेडमी हो, रेलवे हो या हॉस्पिटल हो, सभी जगह से पूर्ण उत्तराखंड से ठेका प्रथा खत्म की जाए, क्योंकि ये 2020 में भी कोविड-19 चला है और 21 में भी कोविड-19 चल रहा है। देखिए, देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ मसूरी ने एक आज मुझे ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने मसूरी की समस्याओं के बारे में मुझे अवगत कराया है। इसमें इन्होंने कहा है कि एक तो जब से सफाई कर्मचारी जिस स्थान पर काम कर रहा है, अगर वो रिटायर हो जाता है तो उसके स्थान पर कोई दूसरा नहीं रखा जाता है, और अगर किसी सफाई कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो उसके स्थान पर दूसरा नहीं रखा जाता, सिर्फ समिति पे लगाया जाता है और ठेकेदारी प्रथा पे लगाया जाता है। नई भर्तियां कोई भी सरकार ने नहीं खोली है और यही नहीं पूरे प्रदेश भर में नहीं खोली है, तो उनको नई भर्तियों को खोला जाए और ये ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करा जाए। इसके साथ साथ बहुत सारी योजनाएं, जैसे कोरोना कार्यकाल में हमारे सफाई कर्मचारी फ्रंटलाइन में आके इन्होंने काम किया और इन्होंने जो सेवाएँ हमें दी कोरोना कार्यकाल में, शायद कोई नहीं दे सकता। मसूरी में देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने ज्ञापन सौंपा है। सफाई कर्मचारी संघ का कहना है कि ठेका प्रथा को जल्द खत्म किया जाए। मसूरी शाखा द्वारा कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में ठेका प्रथा को खत्म किए जाने की मांग की और इसे लेकर उनको सहयोग करने के साथ प्रदेश में स्वच्छता कर्मचारियों की अनदेखी को लेकर भी सरकार स्तर पर आवाज उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करते हुए समस्त प्रदेश और देश भर के स्वच्छता कर्मचारियों ने फ्रंट लाइन में काम कर कई लोगों की जान बचाने का काम किया, लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। और सितारगंज में यूथ कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों का स्वागत हुआ। स्वागत कार्यक्रम में पूर्व विधायक नारायण पाल और पूर्व ग्राम प्रधान मुगनी मलिक के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा भुल्लर द्वारा नगर के सोनू माठा और पूरन चौहान को प्रदेश संयुक्त सचिव मनोनीत होने पर उनका स्वागत किया गया। नेतृत्व कर रहे और हमारे प्रदेश यूथ कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे
सुमित्र भुल्लर जी बड़े भाई जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद एवं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे को और मेरे अन्य साथियों को प्रदेश संयुक्त सचिव के पद से यूथ कांग्रेस के जो नवाजा है उसके लिए मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूँगा। और साथ ही आज हमारे सितारगंज शहर के ग्राम पंडरी में मुगनी प्रधान जी, पूर्व प्रधान मुगनी अहमद जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने निवास पे हमारा स्वागत कार्यक्रम रखा, जहां पर हमारे पूर्व लोकप्रिय विधायक नारायण पाल जी पहुंचे और कार्यक्रम को सफल बनाया। विकासनगर में पुलिस नशा तस्करों के लिए आफत बनकर टूट रही है, जिस वजह से आए दिन नशा तस्कर पुलिस के शिकंजे में आ रहे हैं। पुलिस ने 10 दिन के भीतर करीब 2 करोड़ रुपए कीमत की अवैध स्मैक बरामद की है। साथ ही 11 नशा तस्करों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पुलिस ने आज एक नशा तस्कर को 425 ग्राम हेरोइन के साथ बरामद किया, उसे पकड़ा, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। ये बहुत दिनों से, जैसा कि आपकी जानकारी में, इसमें हमारा ड्रग्स पे काम चल रहा है और इसी कड़ी में एक आदमी को 22 तारीख में अरेस्ट किया था। उसके अलावा 25/26 में भी 3 लोग अरेस्ट हुए थे। तो उनसे करीब 80 लाख के आसपास की जो स्मैक बरामद हुई थी। उस सूचना को डेवलप किया गया और डेवलप करने के बाद ये संज्ञान में आया कि रफ़ीक जो ये बरेली का रहने वाला है, ये अपने घर में स्मैक बनाता भी है और इसको बेचता भी है। तो इसी को डेवलप करके विगत रात्रि में इसको पकड़ा गया है। लालकुआं में एक युवक दूसरे समुदाय की युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गया। युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले में की गई जांच के दौरान आरोपी युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से गुमशुदा युवती को भी बरामद कर लिया जाएगा। इधर हिंदुवादी नेता कमल मुनी के नेतृत्व में पंतनगर थाना पहुंचे कई कार्यकर्ताओं ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। हम लगातार निरंतर कहते हुए आ रहे हैं, लव जिहाद के नाम से या आतताइयों के द्वारा हमारी हिंदू बहन बेटियों को भगाने का काम निरंतर चल रहा है और जिसमें ये फेसबुक के माध्यम से और अलग अलग तरीक़ों से सोशल मीडिया से हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के रूप में फंसाने का काम कर रहे हैं और हम निरंतर इस चीज़ के लिए संघर्षरत रहते हैं। और आज ऐसा ही एक प्रकरण आया, लालकुआं का एक लड़के के द्वारा, मुस्लिम लड़के के द्वारा जो है ऐसे आतताई के द्वारा हमारी हिंदू बहन को लव जिहाद के नाम से फंसाने का काम किया गया। आज उसको लेकर गए तो हमें जैसे ही पता चला, हम सभी लोग मिलकर आज पंतनगर थाने में पहुंचे, जहां से पता चला कि इनके द्वारा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी गई है और दोनों को बरामद कर दिया गया है। ये 26 तारीख को नगला क्षेत्र में एक लड़की है जो बालिग है, वो उसकी गुमशुदगी उसके पिताजी द्वारा 26 तारीख को लिखाई गई है। थाना हजा पर दर्ज की गई गुमशुदगी और उसकी जांच सब इंस्पेक्टर विपुल जोशी को दी गई और जिसके बाद उस लड़की को हमारे द्वारा कल बरामद कर लिया गया है। और एक दो संप्रदायों का मामला है, इसलिए जो है इसमें सतर्कता बरतते हुए उन्हें एसडीएम साहब पे बयान हेतु पेश कर दिया गया। रुड़की में हरिद्वार विकास प्राधिकरण की तरफ से अब नक्शा पास कराने को लेकर भारी छूट देने की बात कही गई है। यह छूट मात्र सितंबर 2021 तक दी जा रही है, जिसका फायदा सभी लोग उठा सकते हैं। तो सरकार द्वारा नक्शा पास कराने की फीस और मकान बनाने वाले लोगों को रुपयों को लेकर भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लिहाजा यहां पे भारी छूट दी गई। ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट योजना 2021 पहले 2019 में आई थी, अब 2021 में जो है सरकार द्वारा, हमारी जनपदी सरकार द्वारा जो है इसको लागू किया गया है। और इस योजना के अंतर्गत जो हमारी प्रचलित विधि नियम है, जिस नियम के अंतर्गत हम नक्शा मानचित्र स्वीकृत कराते हैं, उसके अलावा जो है विशेष छूट प्रदान करते हुए 31 दिसंबर 2020 से पूर्व के जो निर्माण हैं चाहे उन पर वाद हमारे प्राधिकरण स्तर पर लंबित हैं, उनको स्वीकृत कराने के लिए ये विशेष छूट दी गई है, ताकि जो है वो लोग अपना जो मानचित्र स्वीकृत करा लें। मैं विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि जिनके भी वाद यहाँ पर प्राधिकरण स्तर पर लंबित हैं तथा लंबित होने के साथ साथ जिनके जो भी नक्शा पास कराना चाहता है, तो जिनके नाम से पहले पूर्व में जो है संस्थाओं द्वारा पास नहीं किए गए हैं, वो भी अपने बिजली और पानी के बिल से अपने निर्माण को साबित करके कि जो है 2020 से पूर्व का निर्माण है, दिसंबर 2020 से, तो अपना मानचित्र समन करा सकते हैं।
किच्छा में पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ड्रग्स जागरूकता सप्ताह अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी वीर सिंह के नेतृत्व में और वरिष्ठ उपनिरीक्षक राजेश पांडे के संचालन में नशे की लत वाले लोगों को इकट्ठा किया गया और गोष्ठी कर मनोचिकित्सक डॉक्टर की देखरेख में काउंसलिंग की गई। हमने लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आज एक कोतवाली किच्छा क्षेत्र के अंतर्गत जो हमारे क्षेत्र के जितने भी एनजीओज हैं या जितने भी गणमान्य लोग हैं और जो लोग इसमें एडिक्शन में आ चुके हैं तो उनके साथ हमने आज यहाँ पे एक चर्चा की और जो इसके दुष्परिणाम हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं, इन पे कैसे कार्रवाई हम करें, उसके लिए आज हमने यहाँ पे चर्चा की आपस में। तो हमें उम्मीद है कि बिल्कुल इसके पॉजिटिव परिणाम निकलेंगे और ये जो नशे की प्रॉब्लम है सोसाइटी में ये बिल्कुल ख़त्म होगी। इसमें हमें सभी लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। नशा एक दिमागी बीमारी है और अब जब तक हम इसे बीमारी की तरह इलाज नहीं करेंगे तब तक इसे छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। और सिर्फ इसमें एक एज ए डॉक्टर या मनोचिकित्सक सिर्फ मेरा काम नहीं है, सोसाइटी, पुलिस प्रशासन, समाज के जितने लोग हैं उन सबका भी ज़रूरी काम है कि लोगों को बढ़ चढ़ के आगे लेके आए, क्योंकि नशा हमारी सोसाइटी में स्टिग्मा इतना ज़्यादा है कि ये लोग खुद ही आगे नहीं आते हैं। इनको आगे लेके आना पड़ेगा। इनको अगर हम आगे लेकर आएंगे, इनका नशा छुड़ाएंगे तो हमारी सोसाइटी के लिए और अच्छा है। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में बाल मित्र पुलिस द्वारा बाल मित्र पुलिस थाना जो है वो खोला गया है। इसका शुभारंभ एसएसपी एएसपी सीओ ने किया। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तराखंड के निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपदों में बाल मित्र पुलिस थाना बनाया जा रहा है। यह जिले का एकमात्र थाना होगा जिसमें अपराध में लिप्त बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी। बाल मित्र थाना खुला हुआ है। ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संस्तुति के आधार पर खोला गया है। ये प्रत्येक जनपद की मुख्यालयों में, जनपद मुख्यालय में थाना जो है वहाँ खोलने की पहले व्यवस्था की गई है। तो उनमें से हमारे यहाँ रुद्रपुर हमने खोला है। इस थाना खोलने का अभिप्राय ये है कि एक तो जो बाल अपराधी आते हैं उनके साथ एक ह्यूमनली हम लोग उसको ट्रीट करें और उनको मतलब उनको हम ऐसे मोल्ड करें कि फर्दर जो है वो कोई क्राइम नहीं करे। अगर कोई किसी एडल्ट के साथ अगर कोई बच्चा आता है यहाँ पर तो उसको भी एक पारिवारिक जैसे परिवार जैसा माहौल यहाँ पर मिले और उनको जो अपराध बोध ना हो और उनको हम समझाने बुझाने के हिसाब से वो जो है उनको स्ट्रीम लाइन पर लाने में हम लोग उनको सहयोग प्रदान करें, उस हिसाब से बनाया गया है। यहाँ आपको लग नहीं रहा होगा थाना है करके। हमारा बाल मित्र थाना खुला हुआ है। ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संस्तुति के आधार पर। और देश में बढ़ती महंगाई को लेकर रायबरेली में वकीलों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुतला फूंका और वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। तो देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और ऐसे में संत निरंकारी मिशन के लोग कैंप लगाकर ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच करवा रहे हैं। गांव में लगे कैंप पर ज्यादातर ग्रामीण पहुंचकर अपने स्वास्थ्य की जांच करवा रहे हैं। हल्द्वानी में हुई मूसलाधार बारिश से नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। महज 1.5 घंटे की बारिश से शहर की सड़कों में जलभराव हो गया है। लोगों के सामने कई तरह की दिक्कतें पैदा हो गई। इससे पहले नगर निगम शहर की चौक नालियों को साफ करने और जलभराव से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम के दावे कर रहा था, लेकिन बरसात ने उन दावों पर पानी फेरने का काम किया। सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और वाहन में रेंगते हुए नजर आ रहे हैं और जो चालक हैं, लोग हैं, उन्हें कई तरह की परेशानियां हो रही हैं। जल भराव की जहाँ तक हम बात करते हैं, मेरे ख्याल से नैनीताल रोड में जल भराव की स्थिति वर्तमान में तो नहीं देखने को मिल रही है। अत्यधिक वर्षा अगर हो जाएगी तो जल भराव होता ही है। ड्रेनेज लेकिन सिस्टम की भी दरकार है शहर को, तो एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम भी वर्तमान में उसकी कार्य योजना वर्तमान में चल रही है। इरिगेशन डिपार्टमेंट इसको बना रहा है, कंसल्टेंट भी अपॉइंट हो चुका है और हल्द्वानी प्रमुखता से इस ड्रेनेज सिस्टम के प्लान में लिया गया है।
पौड़ी के रेंगाड़ गांव में एक भालू देखा गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। बता दें कि भालू ने एक युवक पर हमला कर दिया, जिससे युवक बुरी तरह जख्मी हो गया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भालू के इस हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत है। तो पौड़ी के डीएम ने अचानक से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, जिसमें डॉक्टर्स की उपस्थिति न होने पर नाराजगी जाहिर की और स्वास्थ्य कर्मियों को किसी भी प्रकार से लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए। यह उस वक्त रहा जब कोरोना जैसी स्थिति सामने बनी हुई है और अब तो हालांकि कंट्रोल धीरे धीरे कोरोना पे किया जा रहा है, लेकिन लापरवाही कैसे हो रही है डीएम के इस दौरे में दिखाई दिया। तो कई डॉक्टर ऐसे थे जो यहां पर मौजूद नहीं थे और इसी को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। दिनेशपुर के सभागार में पत्रकारों द्वारा एक जरूरी बैठक का आयोजन किया गया, जिसके बाद बैठक में प्रेस क्लब दिनेशपुर का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से प्रेस क्लब के अध्यक्ष पद पर दुलाल चक्रवर्ती और वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित सक्सेना को बनाया गया। और स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने मसूरी में उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। बता दें कि डॉक्टर तृप्ति बहुगुणा ने उप जिला चिकित्सालय लंढौर का निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने कोविड वार्ड, एक्सरे रूम, जनरल वार्ड का भी निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को देखा, परखा, किसी तरह की कोई लापरवाही तो नहीं, किस तरह की तैयारियां हैं, मरीजों को, लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो सीएमओ ने अस्पताल का निरीक्षण किया, यहां पे व्यवस्थाओं को देखा, मरीजों से हाल जाना और देखा कि कहीं किसी तरह की कोई लापरवाही तो नहीं। तो 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। वहीं सिखों के प्रमुख धाम हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति है। ऐसे में हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट भी जल्दबाजी में यात्रा शुरू करने के पक्ष में नहीं है, जिसके चलते अब अगस्त तक हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा खुलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो लगातार हो रही बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। ऐसे में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हाथी पर्वत का कुछ हिस्सा टूटकर अचानक से गिर गया, जिसके बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, कोई हताहत नहीं हुआ। खबर उत्तरकाशी जिले से है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्वास्थ्य विभाग समेत रेखीय विभागों को कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की पूर्ण तैयारी कर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा, कोरोना की तीसरी लहर में विशेषज्ञों द्वारा बच्चों के संक्रमित होने की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए उनके देखभाल के लिए, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाने बेहद जरूरी है। अस्पतालों के विशेष बच्चों के लिए वार्ड बनाने की बेहद ज़रूरत है, ताकि बच्चे अगर कोई प्रभावित भी होते हैं, कोरोना की चपेट में आते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द रिकवर किया जा सके। तो तीसरी लहर की चूंकि चेतावनी दी गई है और इसको लेकर अलग अलग जिला प्रशासन, राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पे कदम उठा रही हैं। तो जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारी की जाए। लालकुआ में बीते दिनों रेलवे प्रशासन ने नगीना कॉलोनी में पहुंचकर उनके घरों में लगाए गए 7 दिन के अंदर खाली करने के अल्टीमेटम नोटिस चस्पाकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी थी। एक तरफ बीजेपी सरकार के प्रतिनिधि लोगों को सरकार से हर संभव मदद का भरोसा दे रहे हैं, वहीं विपक्षी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर मैदान में है और सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इन लोगों के सामने परेशानी भी है।
तो रेलवे प्रशासन ने घरों के बाहर नोटिस चस्पा किए हैं, जिसके बाद ये लोग सत्ता पक्ष से गुहार लगा रहे हैं मदद की। उन्हें आश्वासन भी दिए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस पर सरकार को घेर रहा है। तो 7 दिन का ये नोटिस दिया गया है कि 7 दिन के भीतर यहां से खाली कर दिया जाए। जो अभी मेरी लेटेस्ट बात हुई है, आज ही मेरी बात हुई है, अभी एसडीएम से बात हुई है और तहसीलदार से बात हुई है और डीआरएम इज्जतनगर से मेरी बात हुई पंत जी से। उन्होंने कहा मैं कल को यहाँ भेजूंगा पांडे जी को, जो काठगोदाम बैठते हैं। और इससे पहले परसों मेरी जिलाधिकारी नैनीताल से भी बात हुई है। उन्होंने कहा मैं एसडीएम को निर्देश दे रहा हूँ। एसडीएम साहब से भी बात हो गई है। तो मेरा ये मानना है सारे अधिकारियों से बात हो गई है, इससे संबंधित जो भी हैं प्रशासन के लोग। और मेरा ये मानना है बिना प्रशासन की अनुमति के रेलवे विभाग इसमें कुछ कर नहीं सकता, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो प्रशासन के संज्ञान में सारी बातें आ गई है, जिला डीएम साहब से लेकर एसडीएम साहब से लेकर तहसीलदार मैडम से लेकर और डीआरएम से लेकर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।